सर, जो आपकी ये हैरानी फिल्म आ रही है 5 अगस्त को रिलीज, उसमें कैसा कैसा है, क्या है कि जो लोगों को इंटरेस्ट हो देखने की? देखिए, पहली बात तो ये जो फिल्म है हरियाणा, ये एक हिंदी फिल्म है। और इस ये जो बेस्ड कहानी है वो हरियाणा में बेस्ड है। और इसमें आपको जो भी आपने हरियाणा के बारे में अब तक आप जानते हैं, सब लोग हरियाणा के बारे में सुना है जैसा भी, कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, थोड़ी बोली अक्खड़ होती है उनकी, कृषि विभाग में ज़्यादा होते हैं, आपके एग्रीकल्चर स्टेट है। और फौज में बहुत लोग होते हैं, मेडल बड़े लेके आते हैं हरियाणा उनका, ऐसा कुछ जानते हैं अब तक। तो उनकी जो रोमांटिक लाइफ है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि हरियाणा का आदमी जो होता है वो प्यार कैसे करता है। और ये जो कहानी है हमारी 3 भाइयों के आपसी भाईचारे की, और उन तीनों की रोमांटिक लाइफ के ऊपर ये कहानी है। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि हमने बनाई है। बहुत एक प्यारा संगीत है इसका। हमारे यूट्यूब चैनल है राजा बसवाना फिल्म्स, उस पर इसके टीज़र, इसका ट्रेलर, इसके सारे गाने मौजूद हैं। और 3 भाई जो हैं वो, सबसे बड़े भाई जो है वो यश टॉन्ग कर रहे हैं कैरेक्टर, महेंद्र का कैरेक्टर। दूसरे नंबर पे जो भाई हैं वो रॉबी कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर का नाम जयवीर है। और तीसरा भाई जो है सबसे छोटा वाला, वो है जुगनू, जिसका रोल कर रहे हैं आकर्षण सिंह। तो तीनों जो लव स्टोरीज हैं, तीनों बहुत एक दूसरे से अलग अलग है। तो जो भी ये गांव देहात का आदमी होगा वो उसके साथ में रिलेट कर पाएगा, क्योंकि अपने गांव देहात के अंदर जितने भी होते हैं वो अभी भी जो लव स्टोरीज उनकी होती हैं, उनको इतना ज़रा वो डेटिंग सिस्टम वहाँ पे नहीं होता। अभी भी शर्मा शर्मी में बहुत बात करते हैं, दूर से देखते रहते हैं। और तो ये कहानी है। पंजाब में ऐसी बड़ी पिक्चरें बनी हैं अपने गांव देहात के लोग जो होते हैं उनके ऊपर। ये जो हमारी फिल्म है ये हरियाणा में बेस्ड है, हिंदी फिल्म है। इसके अंदर पंजाबी गाना भी है हमारा। जितने भी हमारे चंडीगढ़ के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उन सबको भाषा बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। और उनको फ्लेवर, जैसे हरियाणा के अंदर बड़ी पंजाबी पिक्चरें देखते आए हैं हम, तो पंजाब चंडीगढ़ के अंदर एक हरियाणवी फिल्म ने बनाई है, हरियाणा की फिल्म है जो हिंदी है, पर हरियाणवी फ्लेवर उनको जो असली हरियाणवी जो होता है, मेरे को क्योंकि क्या है कि हरियाणा पंजाब तो एक ही था, एक ही है। वो 1960 में थोड़े से बीच में सरहद वगैरह बनाई तो कुछ उसका मायने नहीं लगते, बाकी बोली एक है, खाना सब कुछ एक है। तो ये जो पंजाब के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग हैं, तो ये हरियाणा का जो एक वो अंदाज होता है प्यार करने का, वो देख के उनको बड़ा मज़ा आएगा। एक गांव की सिंपल सी कहानी है 3 भाइयों की। और बाकी मैं चाहूँगा कि यश। कंसेप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? देखो जी, आपने, मैं वही बोल रहा था ना आपको कि जितना आपने हरियाणा को अब तक जाना, हरियाणा के लोग को प्यार करने का अंदाज तो किसी पिक्चर में आपने देखा नहीं अब तक। तो ये हमारी पूरी कोशिश है। एक बड़े मजाकिया पिक्चर, बड़ी जो है ये लाइट कॉमेडी है। इसके अंदर जैसे आपने ट्रेलर भी देखा आप लोगों ने अभी तक, कि जो सबसे छोटे वाला है उसको एक हीरोइन से प्यार हो जाता है, आलिया भट्ट से। और क्योंकि वो इतनी अच्छी फैमिली है, खानदानी लोग हैं, थोड़े पैसे वैसे बहुत है, तो इसको लगता है कि हाँ भी मेरे को पसंद आ गई लड़की, जैसे पसंद करते हैं वैसे पसंद आ गई लड़की, तो मेरे भाई को मेरा रिश्ता लेके जाना चाहिए। माँ बाप इनके नहीं है, वो जो छोटे थे उनका देहांत हो गया, तो ये कहता है अपने भाई को मेरा रिश्ता लेके जाओ। और ये बड़े भाई की कहानी कुछ अलग है कि उनकी शादी तय होती है एक लड़की के साथ में, उनको पता ही नहीं कि वो लड़की जो बोलती है, जबकि भाई मेरे को तो हमसफर चाहिए, आप तो मेरे को जो जैसे होता है कि औरतें औरतों के साथ में रहेंगी, खाना बनाएंगी, आदमी आदमियों के साथ में रहेंगे, तो मेरे को एक हमसफर टाइप का बंदा चाहिए, ऐसा चीज़ जिसका मैं ज़िंदगी बता सकूँ मैं। और तो वो उनकी लव स्टोरी है। तीसरे भाई की जो लव स्टोरी है वो दूर दूर से लड़की को देखता रहता है, कॉलेज के अंदर जैसे देखते हैं आप लोग, कि होता है कि दूर से होता है ना कि लड़की यहाँ ये वो वाली मेरी है, और वो दूर से पसंद करके बैठा, उसके लिए क्या नहीं कुछ कर गुजरता ज़िंदगी में, तो वो उसकी कहानी है। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हरियाणा को बड़े जब भी फिल्मों में दर्शाया गया है, क्या खप पे काफ़ी फिल्में बनी, आपकी दंगल आई जैसे पहलवानी के ऊपर, उसके बाद सलमान भाई की फिल्म आई। क्या है कि जो लव एंगल है वो इस तरह से दर्शाया नहीं गया है। ये फिल्म काफ़ी रियल फिल्म है, जो कैरेक्टर्स भी हैं जो पोर्ट्रेट इसमें प्रोजेक्ट किए गए हैं बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं। तो उद्देश्य यही था कि कैसे हरियाणा कल्चर को अगर हमें डाउन साउथ भी दिखाना हो तो हम अदरवाइज अगर बहुत देसी अगर फिल्म बनाते हैं तो सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित है वो, लेकिन बाकी लोग उसको कैसे समझे, तो हमने इसका डायलेक्ट इस्तेमाल किया। बाकी कल्चर वो सब एग्जैक्टली वैसा ही है, इसको जितना रियल से मतलब प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। हरियाणा अगर किसी ने नहीं देखा है, अगर जैसा बंदा है कोई बाहर का बॉम्बे का है कि उसका है, जिसने अगर हरियाणा नहीं देखा है अब तक,
तो उसको एक हरियाणा का जो इस फिल्म के जरिए पूरा हरियाणा दिखाई देगा, उनका मजाक मस्ती, उनका प्यार करने का ढंग, उनका भाईचारा, वो सारा दिखाई देगा। जितना सर 3 जन की लव स्टोरी है ते भी रौला पाया भी वो मेरी उसमें क्रॉस कनेक्शन नहीं तीनों है। भाइयों को एक ही से प्यार नहीं है, तीनों भाइयों की अलग अलग कहानियां हैं। देखिए एक तो मैं बड़ा हूँ, मेरी बड़ी प्रैक्टिकल, जैसे हमारे बड़े जो रिश्ता लेकर जाते हैं तो उस तरह की लव स्टोरी है। बीच वाले भाई की बड़ी पैशनेट लव स्टोरी है और छोटे वाले की फैंटेसी है कि चांद चाहिए, तो भाई वो चांद अब छोटा है, लाडला है, डर लगता है भाई कुछ उल्टा सीधा ना कर लेंगे, तो चांद की भी कोशिश करते हैं। तो पूरी तरह से फैंटेसी है, तो तीनों ही एक दूसरे से भिन्न है, वही उनकी सुंदरता है। मैसेज क्या देना चाहते हैं यूथ को? भाई मौज लो, क्योंकि लव के ऊपर पिक्चर है, उससे ज्यादा यूथ को और क्या चाहिए। क्या है, हंसी मजाक, कुछ मुद्दों पे हम इसमें हल्के हल्के छूते हो, हम मुद्दों में पूरे घुसे नहीं हैं। इसमें विमेन अपलिफ्टमेंट की जिक्र होता है, लड़कियों को बढ़ाने का भी जिक्र होता है। जो बिमला का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहती है। शादी के बाद आप रसोई में बिठा दोगे तो उसको डर है कि कहीं मेरा पति तो अभी बिठा देगा अपनी ज़िंदगी, तो उसको ऐसा हम सफ़र चाहिए जो उसका दोस्त बन सके। वो गाँव देहात में तो ब्याह भी ऐसे ही होते हैं ना, कई कितने ऐसी जगह होती है जहाँ लड़का लड़की ने देखा भी नहीं है, आप आपने फाइनल कर दिया, चलो भाई, वो पहली शादी के वक्त ही देखना होता है कुछ जगहों पे तो। नहीं जिਵੇਂ हरियाणा का थोड़ा कल्चर है घूंघट हाँ, हाँ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਵਿੱਚ? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल वही है, घूंघट में एक लड़की है, घूंघट में रहती है, उसको घूंघट से प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको ये आजादी चाहिए हाँ। कि भैया अगर जो मैं करना चाहती हूँ कि मेरे साथ में घूंघट में कोई बात नहीं है, पर आप मेरे से शादी करोगे, मेरे हमसफर बन के रहोगे, फिर जिंदगी साथ में निकालनी है। ये नहीं कि आप आते होंगे साथ में चले गए, मैं घूंघट में रह गई। तो अब यहाँ अगर शादी की है तो पूरा हमसफर होना चाहिए, साथ में जिंदगी देखें, साथ में बात, थोड़ी 2-4 गल्ला बत्ता भी हो रात को कि आप भी अपना दुख बताएं मेरे को, मैं भी अपना सुख बताऊं आपको, ऐसी कुछ वो एक जो एक आजकल लड़कियों का ड्रीम होता है कि उनको एक जीवन साथी चाहिए होता है, सिर्फ ये नहीं कि आपने शादी करके बैठा दिया घर के अंदर। जैसे कह रहे थे कि मेरा कैरेक्टर जो है वो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, गांव की लड़की है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत सिंपल से है, छोटे से हैं, बट उसको ये है कि अगर उसकी शादी हो तो उसका पति उससे प्यार करे, उसके साथ बात करे और उसकी अलग ज़िंदगी ना हो, वो रसोई में ना बैठी रहे, वो अपने भाई से बातें सीखती है, वो सीखना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, तो उसके छोटे छोटे ख्वाब हैं। तो ये उसकी कहानी है और जब महेंद्र उन्हें मिलते हैं तो उन दोनों की कहानी कैसे प्रोग्रेस होती है और वो कैसे एक बिना कहे और ये बहुत ही एक मैच्योर्ड लव स्टोरी दिखाई है जिसमें महेंद्र और बिमला ऑलमोस्ट पुराने ज़माने की है, एक दूसरे को छूते तक नहीं है, पर वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट, एक प्यार दोनों में डेवलप होता है सिर्फ एक दूसरे को 2-3 बार मिलकर, और कैसे वो उनका एक सहारा बन जाती है या वो उनको समझ लेती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ये महेंद्र और बिमला की कहानी है। दूसरी कहानी है रॉबी और वसुधा की, और ये एक कॉलेज की लव स्टोरी है, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। इनकी भी कहानी और इनका भी प्यार बहुत अलग दिखाया है, क्योंकि ये भी एक दूसरे को ज़्यादा मिलते नहीं हैं या ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट इनकी कहानी की लव स्टोरी कैसे इवॉल्व होती है ये इनकी कहानी। और छोटे वाले को तो बता ही दिया सर ने कि इनको आलिया भट्ट से प्यार हो जाता है। तो आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? मुझे तो बहुत सारे पार्ट्स अच्छे लगे, और इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि ये हमारी पिक्चर है या मेरी पिक्चर है। मुझे अगर मैं अपने पार्ट्स छोड़ के बाकी पार्ट्स बताती हूँ, जैसे कि इन दोनों के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सुंदर सा मोमेंट कैप्चर हुआ है, जिसके बारे में ऑब्वियसली मैं बोलूँगी नहीं, आपको देखनी पड़ेगी पिक्चर, लेकिन सच्ची में इनका वो एक मोमेंट इतना ज़्यादा अच्छा था। हमने बॉम्बे में और करनाल में स्क्रीनिंग की हमारी पिक्चर की। करनाल यूनिवर्सिटी हमको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हमको इनवाइट किया था अपनी पिक्चर की स्क्रीनिंग के लिए। वहाँ पे भी काफ़ी युवा थे, काफ़ी प्रोफेसर्स थे, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल था वो। तो वहाँ पे जब 300 लोगों ने हमारी पिक्चर देखी, इनका एक वो जो मोमेंट था जो मुझे बहुत पसंद था, सबने सीटी मारी उस मोमेंट पे, तो वो बहुत बेस्ट पार्ट था। जब जुगनू का कैरेक्टर, उनकी कहानी इवॉल्व होती है, और जब उनका और उनके भाई का एक सीन है पिक्चर के एंड में, जो बहुत ही, दोनों ने बहुत ही उम्दा उसमें एक्टिंग की है, और वो लिखा भी संदीप सर ने बहुत ही सुंदर, पूरी पिक्चर संदीप सर ने लिखी है, लेकिन वो सीन तो मेरा बहुत ही फेवरेट सीन है। तो ऐसे बहुत अच्छे रियल मोमेंट्स हैं इस पिक्चर में। इस पिक्चर में हर चीज़ इतनी ज़्यादा आपको लगेगा कि रेलेवेंट है, कि मतलब आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ, आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पिक्चर में लगी वो है भाइयों का प्यार।
3 भाइयों का प्यार दिखाया है इसमें, जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जो बड़े भाई हैं, ये कैसे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने फैमिली के साथ रहते हैं, और चाहे लड़का जो उनका छोटा वाला भाई ये बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, स्पॉइल्ड ब्रैट है, इसकी सारी मांगें पूरी करते हैं। इनके साथ यूनिवर्सिटी में कुछ होता है तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो एक जो हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो एक जो था एक हमारा कल्चर जो अभी बिखर रहा है, भाई सब लोग अलग अलग रहने लग गए हैं, जॉइंट फैमिली कम हो गई है, वो दिखाया है इस पिक्चर में, जो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। अभी अब शहरों में रहते हुए तो अभी होता ना कि फ्लैटों में आगे 2-2 लोग, 3-3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग, लेकिन जब ऐसे कुड़बे को देखते हैं, हमारे समय में हरियाणा में कुड़बा बोलते हैं, जहाँ सारे, हाँ, सारे के सारे साथ में, भाई ताऊ भी है, चाचा के बालक हैं, अड़ोस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं अगर बढ़िया बढ़िया ब्यों तो इसमें अच्छा ब्यों दिखा रखा है महेंद्र का और पूरे परिवार का। के नाम से रहता बड़ा इनमें, हाँ, ये इसमें बड़े जो सादगी जो होती है ना जी, पिक्चरों में जो होती है, जो अपने आजकल कह रहे हैं बड़े धूम धड़ाके वाली पिक्चरें आजकल बहुत आती हैं आजकल। ये हमारी बड़ी सादी एक गांव की 3 भाइयों की बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी, मजाकिया कहानी। वो गांव के लोग जब रिश्ता लेके इसका बॉम्बे भी जाते हैं, वो सारे गांव के लोग जब बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, वैसी एक कॉमेडी फिल्म है। आप सबको देख के बड़ा मजा आएगा। सबसे छोटे आज बैठने के पूरी मूवी में इतना ही कूल हो जाता एनर्जी तो सारी वहाँ नाच के ख़त्म कर दी इनने। नहीं। पहली बात तो मैं मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारी मूवी की स्क्रिप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आजकल जो कंटेंट चल रहा है, चाहे वो OTT पे चल रहा हो, चाहे वो नॉर्मली मूवीज़ है, आप सिर्फ तब मूवी देखने जा रहे हो या तो आप RRR देख रहे हो कि उसमें एक्सट्रीम ग्रैंडुअर है, या फिर आप स्ट्रॉन्ग कंटेंट देख रहे हो जिसकी स्टोरी अच्छी है, या जो बहुत ही अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई स्टोरी है। तो चाहे आप साउथ की जो मूवीज़ होती हैं उनकी बेस्ट पार्ट यही है कि वो मोस्टली अपना कल्चर दिखा पाते हैं उसमें। तो इस मूवी में हरियाणा का कल्चर इतनी ब्यूटीफुली दिखाया है, इतने सुंदर तरीके से दिखाया है। संदीप सर हरियाणा से हैं, उन्होंने चाहे वो मूवी में रागनी हो हमारी, चाहे वो हमारा टाइटल सॉन्ग है, वो एक एक चीज़ जो है, वो जो ताऊ है हमारे मूवीज़ में, सब कुछ एक हरियाणा का जो प्योर मिट्टी है वो उस पर्सपेक्टिव से आ रहा है। तो उस सेंस में स्क्रिप्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए मैं जानता हूँ कि मतलब आई रियली होप कि आप सबको पसंद आएगी और आपको देखनी चाहिए। और इसके जो गीत भी हैं वो संदीप पासवाना जी जो डायरेक्टर है, लिखे भी उन्होंने, और बहुत ही सुंदर, सरल। नहीं तो आजकल क्या है कि कुछ गीत आते हैं जो समझ में भी नहीं आते, वो हिट हो गए, सुपर हिट। तो ये सोलफुल म्यूज़िक है, बहुत मेलोडियस म्यूज़िक है, और बहुत ही सुंदर लिरिक्स हैं इसके। और ये सारा म्यूज़िक हमारे यूट्यूब चैनल राजा बसवाना फिल्म्स पे भी है, तो इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन टू लिसन टू इट। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी इसका ट्रेलर नहीं देखा है, आप प्लीज़ उसका ट्रेलर देख लीजिए राजा बसवाना यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए आपको मूवी कैसी लगने वाली है, और शायद आपको थोड़ी बहुत इंकरेजमेंट भी मिले, देखना चाहिए। बिकॉज स्टोरी एंड ऑल तो ठीक है, सब अपनी स्टोरी के बारे में अच्छा बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि 90% कास्ट हरियाणा से है, और काफ़ी सारे एक्टर्स इसमें डेब्यूटेंट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्लस स्ट्रेंथ मूवी का बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी वाइज, आर्ट डायरेक्शन अच्छा है, और जब आप देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा आप कोई फिल्म देख रहे हो, आपको बस अपना कुछ पुरानी मेमोरीज शायद रिलेट करते हुए नज़र आ जाए, या एक नॉर्मल सी गांव की ज़िंदगी जिसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, इनोसेंट से लोग हैं, उनको प्यार होता है, तो एक एक्सपीरियंस या एक परसेप्शन आपको नज़र आएगा, और अच्छे म्यूज़िक के साथ। और कुछ सोशल कॉजेज़ हैं जिनको टच किया है बहुत सटायरिकल वे में, आई वुड से। प्लस आउट एंड आउट रोम कॉम है, रोमांस है, कॉमेडी है, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी किसी की लाइफ चेंज कर देगी, बट डेफिनेटली अगर किसी को कुछ प्रोत्साहन चाहिए कुछ चीज़ों को बदलने में हरियाणा में या नॉर्थ इंडिया में या अपने जीवन में, तो वो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है मूवीज़ के थ्रू, बिकॉज इम्पैक्टफुल होती है सिनेमा। सो या प्लीज़ देखिए इसको, 5 अगस्त को आ रही है, और सपोर्ट कीजिए। माथा मार के ईट तोड़ देता खास songs आपको याद है? खास क्या सॉन्ग तो हाँ, मुझे वैसे तो सारे सॉन्ग इसके पसंद हैं। आप उसके बाद ये मत बोलिएगा गाना गाइए, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग आई कांट डू। शिकारे होते मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा गाना वो एक है। पंजाबी गाना रखा है इसके अंदर हमने, क्योंकि जो हरियाणा की लड़कियां हैं वो पंजाबी गाने बहुत सुनती हैं। हरियाणा के आदमी तो हरियाणा के गाने सुनते हैं, पंजाबी भी सुनते हैं, और जो लड़कियां होती हैं हरियाणा की वो पंजाबी गाने, रोमांटिक गाने जो होते हैं वो बड़ी सुनती हैं। तो ये जो एक गाना है शिकारे उत्ते ले चल मैनू सोना कश्मीर वेखा, वो एक पंजाबी है। डायलॉग
पिक्चर का सूट बोलेगा के बोलूँ ताऊ दोबारा के बोलूँ मैं ताऊ के सुनना चाहेगा